क्या आप बता सकते हैं कि इस थंबनेल में और इस थंबनेल में क्या फ़र्क है? फ़र्क बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कितने आए हैं। ये जो पहला वाला थंबनेल देख रहे हैं इसके ऊपर आए हैं 1K व्यूज़, पर ये जो दूसरा वाला थंबनेल आप देख रहे हैं इसके ऊपर आए हैं 200K व्यूज़। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये वीडियोस तो दोनों एक ही कैटेगरीज की हैं, लेकिन एक वीडियो पे व्यू ज़्यादा और दूसरे वीडियो पे व्यू कम क्यों हैं? तो बात सिंपल सी है, एक अच्छे थंबनेल के बीच में ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक, थंबनेल का बैकग्राउंड, दूसरा थंबनेल रीडेबल होना चाहिए, एंड द लास्ट इज़ कलर कॉम्बिनेशन। ये तीनों चीज़ें आपके थंबनेल को प्रोफेशनल थंबनेल बनाती हैं, क्लिकेबल थंबनेल बनाती हैं। एक अच्छे थंबनेल के होने से आपकी वीडियो का CTR हाई होता है। ज़्यादा CTR मतलब कि ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा व्यूज़ मतलब कि ज़्यादा सब्सक्राइबर, और ज़्यादा सब्सक्राइबर मतलब कि ज़्यादा चैनल की ग्रोथ। अच्छा सलमान भाई, अभी हमें ये तो पता लग गया है कि CTR हाई होने से हमारी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये CTR होता क्या है? तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने सलमान भाई को सब्सक्राइब किया हुआ है। क्या बोल रहे हो? सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सिंपली CTR स्टैंड बाय क्लिक थ्रू रेट। और अभी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये क्लिक थ्रू रेट किस भला का नाम है? तो रुको ज़रा, सब्र करो, बताता हूँ। तो सिंपली हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे YouTube ने आपकी वीडियो 100 लोगों तक भेजी, जिसमें से आपकी वीडियोस के ऊपर 10 लोगों ने क्लिक किया, तो आपकी वीडियो का जो CTR होगा वो होगा 10%। अच्छा सलमान भाई, अभी हमें ये तो सारा कुछ समझ आ गया है, लेकिन अभी हम अच्छा थंबनेल बनाएं कैसे? तो सिंपली ये वीडियो है ही थंबनेल के ऊपर कि हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं एक थंबनेल बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज हम जिस वेबसाइट के ऊपर, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिस एप्लीकेशन के ऊपर अपने थंबनेल को बनाने का प्रोसेस सीखेंगे उसका नाम है कैनवा, जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आप अपने लैपटॉप के ऊपर, आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें तो बहुत हो गई, अभी काम की तरफ आते हैं। थंबनेल के लिए आपको एक चाहिए होगी पिक्चर आप अपनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अपनी नहीं इस्तेमाल करना चाहे तो पिक्सापाई पे जाएं, वहाँ से जाके कोई भी आप पिक्चर उठा लें। उसके अलावा अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें, इससे आप इजीली बैकग्राउंड रिमूव करना सीख जाएंगे। आगे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करके कोई अपने लिए बैकग्राउंड चूज़ कर लें। उसके बाद अपलोड पे आके अभी जो हमने जिस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया है वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सिंपल अपलोड पे क्लिक करके अपनी वो जो पिक्चर है वो उठा लेते हैं जिसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। ये हमने उठा लिया और ये यहाँ पे आने वाली है, बस अपलोडिंग होने वाली है। वहाँ से ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगी हमारी तस्वीर। उसके बाद अपने हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे इस तस्वीर का मुंह है राइट साइड पे, हमने इसका करना है लेफ्ट साइड पे, तो सिंपली यहाँ पे आके फ्लिप कर देंगे तो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। इसको अपने आप एडजस्ट कर लें जिस तरह भी आपने करनी है। उसके बाद ये तस्वीर का जो कलर है जो वो कुछ ठीक नहीं है, वो एडजस्टमेंट कर लेंगे हम इसकी। एडिट इमेज पे जाके हम आ जाएंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जाएंगे। तो ये मेरी सिंपल आप सेटिंग कॉपी कर लेना, तो देखें कैसी चमक आ गई तस्वीर के ऊपर। उसके बाद अभी हमने इसके बीच में वो ऐड करें, हेडिंग ऐड करनी है। तो देख ले आपको जो सी अच्छी लगती है, नीचे काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स वगैरह भी हैं, मैं खुद अपने लिए खुद बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक ले आएंगे, इसको ऊपर ले आते हैं हम दरमियान में। तो सिंपली बस हम लोगों ने Alt+ करना है, Alt+ करके एरो को नीचे बस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। एक दफ़ा फिर हम करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन के आ गया। हमने 3 वर्ड इसमें इस्तेमाल करने हैं। थंबनेल जितना छोटे से छोटा हो सके उतना करें, और जितना आप उसके जो फ्रेज है वो बड़े कर सकते हैं उतने आप बड़े करें। और कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखना कि आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप फॉन्ट भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। कलर ऐसा होना चाहिए जो आगे व्यूअर्स को नज़र आए। तो सिंपली जिसका हम कलर आगे से चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके पीछे एक रेक्टेंगल सा बनाएंगे ताकि ये विजिबल हो जाए, अच्छी तरह विजिबल हो जाए, क्योंकि इसके पीछे भी कलर ब्लैक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कलर आपने चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही मैंने Alt+ पे क्लिक करके वो कर लिया और ये मैंने अपना बना लिया, देख लें। तो मुझे इसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही, तो ये बाद में मैं सेट करूँगा। अभी मैं अपने दो जो मेरे थंबनेल है वो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि वो मैंने ऊपर लगाने हैं यहाँ पे। थंबनेल का साइज़ अब मैं थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि मुझे थोड़े छोटे साइज़ में चाहिए, क्योंकि हमने इसका बिल्कुल बस दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है कि हाँ भाई हमने और भी थंबनेल इस तरह के बनाए हैं। तो एक तो हमारा हो चुका है, अभी हम इसको थोड़ी सी सेटिंग करके दूसरा भी ले आते हैं, अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा जो मेरा थंबनेल है वो भी हम यहीं पे ले आते हैं। मैं जितना भी मेरे थंबनेल वगैरह वो मैं यहीं से बनाता हूँ, तो इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसका भी थोड़ा इसका एंगल वगैरह ठीक कर लेते हैं यहाँ से।
ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। इस तरह ये लगे कि जैसे लटक रहा है ऊपर से। तो इसके साथ अभी हम एक लाइन भी यहाँ लगाएंगे जो इसको और भी अच्छा बनाए कि हाँ ये वाकई में इस तरह मतलब ऊपर से लटकता हुआ आ रहा है। पहले इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लाइन आप कहाँ से लेके आएंगे। तो ये भी मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था, तो मैंने इसकी भी हल्की एडजस्टमेंट कर ली। इसके कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर बाद में आएंगे, वो मैं बाद में करके दिखाऊंगा। तो सिंपल लाइन के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आकर देखूँगा कि मुझे किस तरह की लाइन चाहिए। मुझे चाहिए कर्व लाइन चाहिए। एलिमेंट में आके कर्व लाइन में हमने ये किया, सेट किया, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये देखिए कर्व लाइन आ गई हैं। ये देखिए मैं आल पे थ्री आल पे क्लिक किया और देखिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ गई। हमें ये बड़ी अच्छी लगी है। तो इसका यहाँ से आके हम कलर चेंज कर लेंगे, जो विजिबल होगा। वाइट विजिबल है यहाँ पे, तो वाइट हम कर लेंगे। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके उसके ऊपर ले आएंगे और थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेंगे। यहाँ से रोटेट किया, थोड़ा और छोटा करेंगे इसको। ये अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। छोटा किया, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ये तस्वीर के ऊपर आ रहा है, इसलिए पोजीशन पे जाएंगे तो इसको हम कर देंगे बैकवर्ड। ये बैकवर्ड चला गया। तो ये देखें अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हमें इसी तरह के एक और चाहिए जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसी को सिंपल आल्ट पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पे ले आएंगे। इसका भी थोड़ा साइज़ छोटा कर लेंगे और इसको इस बार हम कर देंगे रोटेट, क्योंकि दोनों एक तरह के नहीं लगने चाहिए। रोटेट करके सिंपली इसको वहाँ ले आएंगे। पोजीशन थोड़ी सी इसकी ठीक करेंगे, यहाँ से छोटा करेंगे थोड़ा इसको, थोड़ा सा इसको लेके आएंगे नीचे। तो इसको भी सिंपली बस वही करना है। पोजीशन के ऊपर जाके इसको भी हम लोगों ने कर देना बैकवर्ड पे। पोजीशन पे के और ये आ गया बैकवर्ड पे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन ये फ्रेज जो लिखे हुए हैं प्रोफेशनल थंबनेल वगैरह, ये मुझे अच्छा नहीं लगे। इसको हम चेंज करते हैं अभी थोड़ी देर तक। तो इसको सिंपली यहाँ से अनग्रुप करके इसको यहाँ से उठा लूँगा, पीछे कर लूँगा। तो इसका कलर मुझे ये नहीं अच्छा लगा। इसका हम रखेंगे कलर ब्लैक रखेंगे। ब्लैक के ऊपर ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ब्लैक रखा है और ये देखें ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये दरमियान वाला अच्छा नहीं लग रहा है। इसके जो पट्टी लगी हुई है उसका भी कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऊपर जो प्रोफेशनल लिखा हुआ है उसका भी मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ कलर। तो सिंपली इसको हम अनग्रुप करके इसको थोड़ा सा बस नीचे ले आएंगे और इसका भी हम कलर चेंज कर लेंगे। इसका कलर आई थिंक मुझे इसका ब्लैक रखना चाहिए कलर। ये ब्लैक के ऊपर सेट रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी चेक कर लेते हैं और शायद भी अच्छा लग जाए इसकी तरह इसके ऊपर। लेकिन मुझे ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। तो ब्लैक का इसको ऊपर लेके आएंगे। तो सिंपली यहाँ से इसका भी कलर आगे चेंज कर देंगे। अब ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। अब ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। ये तो तब हो गया। अभी हमें यहाँ पे एक यूट्यूब का साइन चाहिए, लोगो चाहिए, और अभी भी हमें कैनवा का लोगो चाहिए कि हम बता सकें कि हम किस जगह से हम अपना थंबनेल क्रिएट करेंंगे। ये जो आप मेरी वीडियो के ऊपर आप थंबनेल देख के आए, ये सेम टू सेम वही थंबनेल है जो मैं बना रहा था। तो मैंने साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, वो तो मैंने ले आया था साथ। फिर मैं ये भी ले आता हूँ अपना कैनवा वाला भी। इसको बस हल्का से लेके आऊँगा नीचे इधर। इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे यहाँ पे। एडजस्टमेंट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और हल्का सा इसको कर लेंगे रोटेट। छोटा करके इसको एंड पे लेके जाएंगे बिल्कुल यहाँ से। यहाँ पे नहीं ठीक लग रहा, हाँ यहाँ पे ठीक लगेगा। जहाँ पे थोड़ी जगह हो बस वहीं पे रखना है। और हमने अपना भर नहीं देना बिल्कुल ही। जितने कम वोल्ट हो सके उतना लिखना है और जितना कलर को जितना आप हाईलाइट कर सकें, जितना आप अपनी पिक्चर को हाईलाइट कर सके, जितना आप अपने थंबनेल के बैकग्राउंड को अच्छा रख सके, जितने आप कम फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, जितना आपके फेस का रिएक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, उतने ही आपकी वीडियो के लिए अच्छा होगा। तो जितना कम से कम आप इस्तेमाल कर सके उतना करो। और मुझे अभी यहाँ पे चाहिए था एक रेड एरो, जिससे मैं ये शो कर सकूँ कि ये हम कैनवा से यूट्यूब के लिए बना रहे हैं थंबनेल। आप इसके ऊपर यूट्यूब के लिए भी बना सकते हैं और भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्री के बीच में भी इस्तेमाल बना सकते हैं। ये पेड में भी आता है, ये फ्री में भी आता है। अगर आप कैपेबल हैं इतने कि आप पेड वाला वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेशक करें आप। अभी मुझे इसका अगला वाला जो हिस्सा है वो अभी मुझे रखना है रेड, और पिछला इसका रखना है वो रखना मुझे ब्लू, क्योंकि कैनवा का कलर जो ब्लू है और अगला जो इसका कलर है वो इसका रेड है। तो ये हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख ले, ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगा और हमारी चीज़ भी अच्छी बन गई है। डाउनलोड करने के लिए सिंपल शेयर के ऊपर क्लिक करें, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। तो जिसमें आपको चाहिए PNG में चाहिए, मुझे इसके इस वक्त JPP में चाहिए। तो सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा। अभी हमारा एक और क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ थंबनेल के ऊपर ही हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आएंगे? क्या हमारी ग्रोथ इससे हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि
जब आपकी ऑडियंस आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आएगी और वो आपकी वीडियोस में आके देखेगी कि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आपकी वीडियो की ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आपके माइक से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो वो उसी वक्त वहाँ से लीव करके चली जाएगी और फिर आपकी वीडियो के ऊपर बाउंस पड़ना शुरू हो जाएगा। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑडियो को क्लीन करने के लिए मेरी ये वाली वीडियो लाजमी से देखें।